आपसी में भाईचारा सब हम लोग मिल कर रहते थे और हम लोग जो है से दुकान खुले भी नहीं थे। पता चला 8 बजे ही पता चला, सो के उठ रहे हैं कि पांकी में लड़ाई हो गया। तो फिर पता किए कि लड़ाई किस बात का हो गया, तो पता चला कि द्वार जो है से लगाने के लिए कार्यक्रम हुआ। तो इसका पहले वहाँ द्वार नहीं लगता था, वहाँ पर लगाया जा रहा था। इसीलिए दूसरा पक्ष बोला कि यहाँ पर द्वार मत लगाइए, यहाँ पर द्वार नहीं लगता है, आने वाला समय में द्वार किसी तरह कोई जला देगा राजनीतिक पार्टी, तो बोला जाएगा इसके ऊपर कि आप ही लोग जला दिए हैं, तो उसमें और उसमें ज़्यादा मूवमेंट खराब हो जाएगा। इसलिए मूवमेंट से उन लोग बचने के चलते, इसलिए द्वार को नहीं लगाने के चलते और इन लोग कह रहा है वहीं लगाएंगे, इसीलिए तानाशाही दोनों तरफ से हो गई। राजनीतिक षड्यंत्र की तरह यह दंगा हुई है। आज से 10 दिन पहले पांकी में हुई दंगा को लेकर के लोगों में डर का माहौल अभी तक बना हुआ है। जहां पे पांकी में लोगों का भीड़ लगी रहती थी साप्ताहिक हाट बाजार को लेकर के, और ऐसे भी अनेकों दिन भीड़ लगी रहती थी। साप्ताहिक हाट बाजार में ज़्यादा लगी रहती थी, लेकिन इस बार साप्ताहिक हाट बाजार में भी कम भीड़ लगी रही। और दुकानदारों से जानेंगे कि आखिर इस तरह से घटना को लेकर क्या कहते हैं। क्या इस तरह से पांकी में घटना होना या दो समुदाय मिलजुल कर यहाँ रहते थे, उस तरह से दो समुदाय में इस तरह का विवाद हो जाना कहाँ तक सही है। क्या ये कुछ दुकानदार हैं कि उनका आखिर इस घटना को लेकर के क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू आलम है, दुकान का नाम भारत शू है, पांकी में है। अच्छा, ये बताइए कि आखिर पांकी में इस तरह की घटना दो समुदाय के बीच में होना आखिर कहाँ तक सही है? देखिए, क्या हम कहें, हम लोग तो बहुत आपसी में भाईचारा सब हम लोग मिल कर रहते थे और हम लोग जो है से दुकान खुले भी नहीं थे। पता चला 8 बजे ही पता चला, सो के उठ रहे हैं कि पांकी में लड़ाई हो गया। तो फिर पता किए कि लड़ाई किस बात का हो गया, तो पता चला कि द्वार जो है से लगाने के लिए कार्यक्रम हुआ। तो इसका पहले वहाँ द्वार नहीं लगता था, वहाँ पर लगाया जा रहा था। इसीलिए दूसरा पक्ष बोला कि यहाँ पर द्वार मत लगाइए, यहाँ पर द्वार नहीं लगता है, आने वाला समय में द्वार किसी तरह कोई जला देगा राजनीतिक पार्टी, तो बोला जाएगा इसके ऊपर कि आप ही लोग जला दिए हैं, तो उसमें और उसमें ज़्यादा मूवमेंट खराब हो जाएगा। इसलिए मूवमेंट से उन लोग बचने के चलते, इसलिए द्वार को नहीं लगाने के चलते और इन लोग कह रहा है वहीं लगाएंगे, इसीलिए तानाशाही दोनों तरफ से हो गया। आखिर पांकी जिस तरह पहले था विवाद से पहले, क्या उस तरह से फिर से पटरी पे आ रही है, रौनकें लौट रही है बाजार में या नहीं लौट रही है? देखिए, जिला प्रशासन तो बहुत एकदम यहाँ पर जो है आने के बाद रौनक लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और जिला साहब का, पलामू के एसपी का हम पूरा धन्यवाद देना चाहते हैं। अपने ओर से मेरा यहाँ से थोड़ा सा दूर में मतलब मकान हुआ, मैंने वो बहुत समय पर पांकी आ गए कि मैंने पांकी में हम लोग भी सुरक्षित हैं और लोग भी सुरक्षित है, मेरा दुकान भी सुरक्षित है और लोग के भी दुकान सुरक्षित है ना, तो बहुत कुछ होने जा रहा था। एसपी साहब के सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे, यहाँ के बड़ा बाबू को धन्यवाद देंगे, डीसी साहब को धन्यवाद देंगे, जो बहुत मैंने सूझबूझ के काम निकाले और हम लोग के समय रहते भर में अपना निकाल के काम और दुकान भी खोलवा दिए। एसपी साहब बहुत पेट्रोलिंग किए हैं। एक बात पर एसपी साहब जो है से कहीं भी घटना होता था तो पहुंच जाते थे, बड़ा बाबू पहुंच जाते थे, इसलिए बहुत है। अब रहा कि रौनक आने के लिए टाइम थोड़ा सा लगेगा, डर का माहौल है, लोग बहुत सा हल्ला हो गया है कि गिरफ्तार कर ले रहा है, पकड़ ले रहा है, पर वैसा कोई बात नहीं है। जिसका नाम है उसका गिरफ्तार हो रहा है, जो नहीं काम किया है उसका गिरफ्तार किया। हम लोग ठीक है, संतुलित है, दुकान खोल रहे हैं, एसपी साहब दुकान खुलवाए हम लोग के हैं और हम लोग खोल रहे हैं, किसी तरह हम लोग कोई घटना नहीं है। हवा उड़ता है, इस बात को मानते हैं, इस बात को, मगर डीसी साहब खुद बोले कि हवा में उड़े हुए अफवाह पर ध्यान पर मत चलिए, आप लोग अच्छा से दुकान चलाइए। और हम बहुत खुश हैं, बड़ा बाबू पांकी में देखते हैं पेट्रोलिंग बहुत कल की है, आज भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पुल प्रशासन रोड पर चल रहे हैं एकदम, इसमें हम बहुत खुश हैं और बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिला प्रशासन के। हम लोग पांकी में साप्ताहिक हाट बाजार लगती थी, उसका रौनक किस प्रकार से था? हाँ, अभी फर्स्ट बाजार कल पड़ा था हम लोग के, आज शनिवार है, कल शुक्रवार था, फर्स्ट बाजार पड़ा, तो थोड़ा सा होता क्या है कि भयभीत है, पहले जैसा तो अभी नहीं आ रहा है लोग, मगर ये 1-2-4 दिन के बाद जो है सो लोग जान जाएगा, जो जाके लोग बोलेगा दर्द हाथ में कि हाँ भाई अब कुछ नहीं होता है, दुकान अब चल रहा है, सब दुकानदार खुल रहा है, सब मिलजुल के पहले नहीं रह रहा है। थोड़ा समय लगेगा, डरा हुआ था, इसलिए 6 दिन 5 दिन दुकान बंद हो जाने के बाद माने रखता है। बहुत प्रशासन आया था, इसलिए भाई लोग जो है से डर गया था लोग कि क्या बात है, तो यहाँ तो हाला उड़ा दिया कि दूसरों को पकड़ ले रहा है, मगर वैसा नहीं, जिसका नाम है वो पकड़ा रहा है, जो गलत किया वो पकड़ा रहा है। सही सबको है, सब अच्छा से चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है से दुकान सब सुरक्षित हो जाएगा और खुल रहा है, चल रहा है। अब थोड़ा होता क्या है कि बाहर में थोड़ा सा आने में थोड़ा डरता है लोग, तो बाकी सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। इस तरह से विवाद होना पांकी में क्या है कि अगर जहाँ पे विवाद हुई थी, आखिर क्या वो आक्रोश में किस लिए विवाद हुई थी? आखिर तोरण द्वार लग रहे थे, तो अगर लग जाती तो क्या दिक्कतें थी?
देखिए तुरंत द्वार आज की दिक्कत नहीं होता। तुरंत द्वार के कहने का मतलब ये हुआ कि आज फर्स्ट बार वहाँ लग रहा था, कभी लगा नहीं था, तो लोग बोला कि थोड़ा सा आगे पीछे करके तुरंत द्वार लगा लो। तुरंत द्वार यहाँ पर अगर लगा देते हैं तो किसी तरह आज न कल किसी तरह एक झंडा भी जल जाता है, तो फिर कहेगा कि यहाँ पर मस्जिद के सामने लगा, मुसलमान लोग जला दिया, तो इसी चलते जो है परेशानी बाद में बढ़ जाता। फिर यही लोग बोलता है कि उसी समय लगा देता, नहीं लगाता तो आज मामला ही नहीं बढ़ता। तो ये आज के मामला नहीं है, आज के चलते नहीं लगा, भविष्य के चलते ये सब जो है मामला देखा कि माने कोई झंडो दूसरों को जला देगा लाके, तो बोलेगा कि यहीं के मुसलमान जला दिया, तो मस्जिद में आग लगा दो, हमारा झंडा जल गया। वो बोलेगा कि ये घर में आग लगा दो मुसलमान के, हमारा झंडा जल गया। इसके चलते ये सब जो है नहीं झाड़ाना। तो ऐसा खुशी से किसी ने, दूसरी बात कि तुरंत द्वार लगाना ही था तो 10-20 आइटम आदमी बैठ के लगाता। बड़ा बाबू बोलाए रात के, जब इन लोग तुरंत द्वार लगा रहा था तो बड़ा बाबू बोलेगा 55 आदमी आके तुरंत द्वार को सलाह से दिल से जीत के लगा लो। तो इन लोग जो है थाना नहीं जाके यहाँ लगा दिया। अब यही लगाने के बाद जो है फिर मामला बढ़ गया, और बढ़ गया तो बहुत बढ़ गया। हम सोचे भी नहीं थे, हम लोग तो खुद बेचैन हो गए। जो पांकी में रह रहा है वो हाल जाने का कि क्या चीज़ हुआ यहाँ, दूसरा लोग तो खाली सुन रहा था ना, हम लोग पर बहुत बीता। ये तो एसपी साहब के कहिए कि हम लोग बहुत अच्छा है, उनमें ना बड़ा। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से अपील है कि दोनों मिल के जुल के रहे, पहले नहीं रहे हम लोग। हाँ, एक बार में भी सरस्वती पूजा मना, ईद मना, कुछ नहीं हुआ, मुहर्रम मना आपको, फिर दुर्गा पूजा मना, हम लोग साथ ही मिलजुल के रहे। अब क्या कैसे कैसे थोड़ा सा खातिर सुबह का कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं कि आखिर विवाद करते रहते हैं। ऐसा तो यहाँ पर आदमी नहीं है, ऐसा लोग विवाद यहाँ नहीं करता है। यहाँ तो एक साथ बहुत त्यौहार बना है और बहुत भाईचारा है। मैंने बहुत यहाँ कहना ही नहीं था, भाईचारा में तो पांकी गिने चुना जानता था कि बहुत भाईचारा यहाँ है। मगर कैसे कैसे मन गया हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह होने की घटना सबको टेंशन बढ़ा दिया। ये दुकानदार हो या फिर बिजनेसमैन वाला दुकानदार हो, छोटा हो बड़ा हो, सबका विवाद मतलब टेंशन हो गया है कि ऐसा हुआ कैसे। ये सोचने पर सब कोई मजबूर है इसके चाहते कि ऐसा घटना घट कैसे गया, और सब कोई दुखी है इस घटना से। वो हर लोग दुखी है, माने घर में लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई जात कोई धर्म हो, सब कोई दुखी है कि घटना ऐसा पांकी में नहीं घटना चाहिए। हम लोग को खुद बेइज्जती लगता है। कोई कहता है कि हिंदू ऐसे, कोई कहता है ऐसे मुसलमान है, सब हम लोग एक साथ रहने वाले हैं, एक साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, और ये मामला बढ़ जाता है। बहुत माने बहुत दुखी का बात है ये तो कहिए कि हम बहुत बड़ा बाबू का और जिला प्रशासन के धन्यवाद देते हैं। बार बार ये बात को बोल रहे हैं कि मैंने बहुत अमन चैन ला दी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अमन चैन आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, भयभीत है, अभी तो एक सप्ताह भी नहीं हुआ दुकान खुले हुए हम लोग के, मगर आ जाएगा रौनक, बहुत जल्दी रौनक आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि आखिर इस दंगे को लेकर के क्या कहते हैं। आखिर फिर से पांकी पटरी में आई है, पांकी में रौनक आई है या नहीं आई है, या कब तक रौनक पांकी में पहले जैसा देखने को मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? गुरुदयाल गुप्ता हुआ। ये बताइए कि आखिर इस तरह से पांकी में दंगे हो जाना, दो समुदाय के बीच झड़प हो जाना और काफ़ी लाठी डंडे चलना कहाँ तक सही है? जहाँ तक कहा जाए तो यह तो सही नहीं है, और जैसा प्रतीत होता है कि यह कुछ राजनीतिक षड्यंत्र की तरह यह दंगा हुई है, और पटरी तो अब सामान्य में होने में थोड़ा टाइम लगेगा। प्रशासन भी थोड़ा मिसयूज कर रहे हैं, धारा 144 को ख़त्म कर देना चाहिए। प्रशासन अपने कहीं ना कहीं धारा 144 लगा है कि फिर से शांति माहौल बनाया जाए, और धारा 144 में कई ढील तो दी गई है। ढील दी गई है, लेकिन जो क्या बोलते हैं, जो सायरन बजा कर मार्केट को व्यवस्था ख़राब कर दे रहे हैं, इससे बाहर की पब्लिक की जानकारी में, गांव की पब्लिक के बारे में जानकारी नहीं है, जनता के बारे में, जनता को इस बारे में जानकारी नहीं है, और सब भाग जा रहे हैं मार्केट, इसके कारण नहीं लग पा रहा है। क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं? लोगों से अपील करना चाह रहे हैं कि वह तो प्रक्रिया है सायरन बजाना, थोड़ा भीड़ के नियंत्रण करने के लिए, बाकी और सब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, सामान्य होगा ही। कई लोग घर में अभी भी दबे हुए हैं, कई लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। देखिए, डर का माहौल तो प्रशासन द्वारा निर्दोष लोग पर भी केस कर दिया गया है, अज्ञात के हिसाब से सबको उठा लेना, इसके चलते थोड़ा डर का भय है। प्रशासन को सोच समझ कर अपना निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव के कारण।